लास्ट पार्ट में हमने देखा था तियानलोंग और उसके साथी डाफिंग को मारने के लिए आ गए होते हैं। तो डाफिंग उनसे पूछता है तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है। इस पर वो कहता है क्योंकि तुम हमारे लिए खतरा, और अपने सैनिकों को अटैक करने के लिए बोल देता है। तो डाफिंग जैसे तैसे उनका सामना करता है और प्रिंसेस की तरफ देखता है इसी उम्मीद में कि वो मदद करेगी, मगर वो उससे मुंह फेर लेती है, जिस वजह से डाफिंग यहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है और उनके पीछे ये भी लोग चले जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम डाफिंग को देखते हैं जो जंगलों में भागकर आ चुका होता है और उसके पीछे तियानलोंग भी आ चुका होता है और वो डाफिंग से कहता है हम बहुत सारे लोग हैं तो तुम बच के जा नहीं सकते, और अपने साथियों से कहता है चलो इस पर अटैक करो, मगर कोई अटैक नहीं करता। तो वो पीछे देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता और यह देख के तो डाफिंग उस पर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो अभी भी मौका है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। पर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफी हूँ। तो डाफिंग उससे कहता है लगता है मैंने पिछली बार तुम्हें अच्छे से धोया नहीं, और चिकन से पूछता है क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तो वो चिकन सीधा अटैक करने के लिए चला जाता है। तो तियानलोंग हवा में आते हुए डाफिंग पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड डाफिंग के आर पार हो जाता है, पर देखते हैं कि डाफिंग को इससे कुछ नहीं होता है। यह देखकर तो तियानलोंग चौंक जाता है और डाफिंग एक पंच बनाकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह पीछे खिसका हुआ चला जाता है और डाफिंग दोबारा से अटैक करता है तो वह अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और यहाँ से भागने लगता है और चिकन से कहता है जाओ उसे पकड़ो। तो चिकन उसके पीछे जाने के बजाय वो रॉन्ग साइड में चला जाता है, मतलब कि वो यहाँ से भागना चाह रहा था। तो डाफिंग जानता था उसे कैसे बुलाना, इसलिए वह टेक्निक का लालच देते हुए कहता है मेरे पास तो वो एक ग्रेट टेक्निक है जो विस्ट को ह्यूमन में बदल सकता है, तुमने तो बस इसका आधा ही सीखा है, आधा तो मेरे पास, अगर चाहिए तो आ जाओ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। और यह सुन के वह चिकन तो डाफिंग के पास आ जाता है, मतलब कि वह चिकन फिर से डाफिंग की चाल में फंस गया। फिर वह चिकन तो टेक्निक के लालच में डाफिंग की सेवा पानी करने लगता है और डाफिंग कहता है मैं भूखा, तो वो उसके लिए मछली लेकर आता है और अपने फिल्म से उसे रोस्ट कर देता है, जिसे डाफिंग खाता है तो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है ये क्या बकवास बनाया है तुमने, मूर्ख कहीं के, तुम खाना बनाना नहीं जानते। यह सुन के तो वह चिकन का मुंह लटक जाता है और डाफिंग कहता है मुझसे चला नहीं जाएगा। तो वह चिकन अपने पीठ पर बिठाकर उसे कहीं ले जाने लगता है और इस जगह पर लाकर उसे उतार देता है। तो डाफिंग कहता है जाओ मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने का ढूंढ कर लेकर आओ। तो वह कुछ देर में उसके लिए कुछ फल लेकर आता है जिसे डाफिंग खाता है तो कहता है ये भी अच्छा नहीं, येड़ी होती तो वो अच्छे से खाना बना लेती, मुझे उन खानों की याद आ रही है। उन प्लम ब्लॉसम गार्ड को किसी पावरफुल फिगर द्वारा असाइन किया गया था मुझे मारने के लिए, इसलिए वो लोग उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, बस उन्हें कुछ ही दिन तो हुए थे मुझे जाने हुए, इसलिए वो लोग मेरे खातिर पंगा नहीं लेना चाहते थे और मेरी मदद भी नहीं की। लेकिन वो लोग तो मुझसे अच्छे से बात कर रहे, तो फिर मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। और वह चिकन से ओपिनियन पूछता है तो वह चिकन बस कुछ नहीं कह पा रहा होता है और यह देख के डाफिंग उसे कहता है लगता है तुम्हें कुछ लेसन सिखाना पड़ेगा, तो चलो फाइट करते हैं। जिसके बाद सीन कट होकर प्रिंसेस पर आ जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस तो काफी उदास होती है और वह अपने और डाफिंग के बिताए हुए मोमेंट को याद करने लगती है, जहाँ पर डाफिंग उसे प्रोटेक्ट करने की बात कह रहा होता है और उसे काफी मुश्किलों से बचाया होता है और उसे क्योर भी किया हुआ था। तो एक्साइटेड में वो लोग गले लगा लेते हैं। इन पलों को याद करके वो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, मगर वह फिर से उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर डाफिंग की आवाज आता है तो प्रिंसेस पीछे पलट कर देखती तो वहाँ पर डाफिंग आ गया होता है और उसे पूछती है अरे तुम वापस आ गए, लेकिन तुम मुझे बिट्रे करने के लिए दोषी मत मानना। इस पर डाफिंग कहता है अरे कोई बात नहीं, आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं भी आप पर ट्रस्ट करता हूँ। और उसे खाने की खुशबू आने लगती तो वो खाने की ओर चल पड़ता है और खाने लगता है। तभी प्रिंसेस कहती है यूडी जाओ इसे गर्म करके ले आओ, मगर डाफिंग तो काफी ज्यादा भूखा होता है, इसलिए वो तो टूट पड़ता है और खाने लगता है। जिसके बाद प्रिंसेस उसे ज्वाइन करती कहती है हमें माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि हमारी ली फैमिली है वो रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट है और एम्प्रेस टेनबो के फैमिली से आते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि प्लम ब्लॉसम गार्ड के द्वारा टारगेट किया जाना, वे गार्ड उसकी आंखें जो पूरी दुनिया में नजर रखती हैं और वो गार्ड महारानी के इतने लॉयल है कि वो आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं और वो लोग पहले काम करते हैं फिर रिपोर्ट करते हैं और जरूरी होता है तभी रिपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट को भी नहीं छोड़ते। तो डाफिंग कहता है क्या वो लोग रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट को भी नहीं छोड़ते, अगर आप कुछ करती हैं तो वो लोग आपको पकड़ लेंगे। इस पर प्रिंसेस उसे कहती हाँ
क्योंकि बहुत से लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं, तो मैं फोर्सफुली भी तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। तो डाफिन कहता अच्छा ये बात है, अगर उनके पास मुझे मारने का कोई कारण ही नहीं रहा तो वो मुझे मार ही नहीं पाएंगे। बस यही कारण है ना कि मैं इल्यूजन पिलर को वास्तविक में यूज कर सकता हूँ। लेकिन टियानलोंग को समझा पाना मुश्किल है, वो सिर्फ ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। इसके लिए आपको सीधे उसके मास्टर से बात करनी होगी। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, एम्प्रेस टियान ही तुम्हारी से थर्ड सीनियर सिस्टर क्वीन झाओ है। और यह सुन के तो डाफिंग चौंक जाता और कहता है क्या सीनियर सिस्टर, कि सीनियर सिस्टर ही एम्प्रेस टियान वो है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है।